उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं धन सिंह रावत जी बस्ती के दौरे पे आए थे। आज आपने अलग-अलग योजनाएं देखी जो सांसद के द्वारा धरातल पे उतारी गई। बतौर समीक्षक क्या आपको लग रहा है किस तरीके से सांसद ने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल गरीब कल्याण के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आज बस्ती दौरे पे आया हूँ और आज ये 5वां प्रोग्राम है हमारा। हम मेडिकल कॉलेज भी देखने गए हैं, यहाँ के पुस्तकालय देखने भी आए हैं। यहाँ पे हमने जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनके साथ भी बातचीत की है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनसे बात की है। 6-7 जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके घरों में भी गए हैं। सबका एक ही मत है कि मोदी जी को 2024 में फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मुझे बड़ी खुशी है, कभी-कभी मुझे लगता था कि उत्तरांचल के लोग ही ऐसे हैं कि जो मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन मैं अभी 22 प्रदेशों का दौरा करके आ रहा हूँ और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि देश का हर तबके का आदमी जो है मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और आज जो हम मेडिकल कॉलेज देखने गए, यहाँ का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ पे फैकल्टी भी पर्याप्त है। यहाँ का जो हमारे सांसद जी ने पुस्तकालय बनाया है, ये तो मुझे लगता है कि देश के कुछ चुनिंदा सांसदों ने इतना बड़ा काम किया है और इसलिए मैं अपने सांसद जी को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बस्ती के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये बेमिसाल कैसे है देश और प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, बेमिसाल इसलिए कह रहे हैं हम सब लोग, ये आम जनता कह रही है। आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल गई, हर घर में शौचालय बन गए, देश एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। देश जो है एक दिन में 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डे बन रहे हैं। एनईपी 2020 हमारे देश में लागू हो गई। हर गरीब को मकान दिया जा रहा है, हर बेरोजगार को रोजगार, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का हमने वादा किया है। तो हर दृष्टि से आज एक गांव में 5G आने का जो है पूरे देश में नेटवर्क काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे 5G कनेक्टिविटी हो, हर तरफ से मोदी सरकार ने काम। लैंड जिहाद और लव जिहाद ये भी तो बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि इसके लिए हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे माफियाओं की कमर तोड़ दी है और आज पूरे देश में उनके शासन को रोल मॉडल की तरफ से देखा जाता तो उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद की जो बातें आई थी आपकी सरकार ने इस सर्वे भी कराया था और मजार जबरदस्ती सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बनाए गए थे। तो लैंड जिहाद उत्तराखंड में है या फिर पूरे देश में ये समस्या है? है। देखिए, उत्तराखंड में हमने एक बड़ा निर्णय किया अभी कि जिसने भी अतिक्रमण किया है, हम उस अतिक्रमण को हटा रहे हैं, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है और एक बड़ा काम हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं। एंटी नेशनल एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी, देश में तो चलाते ही हैं विदेश में भी चला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी से हम अपेक्षा भी यही कर सकते हैं। राहुल गांधी कब क्या बोल दें, कब कहाँ किस देश में क्या बोल जाए, उनको मैं एक ही सलाह देता हूँ कि उनको भारत के इतिहास के बारे में और भारत के नागरिकों की जरूर उनको चिंता करनी चाहिए और कभी भी विदेश में जाके जो है अपने देश के बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक फार्मूला उन्होंने बताया राहुल गांधी ने कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। अब देखिए, 2014 में भी विपक्ष एकजुट था, 2019 में भी एकजुट था। मैं कह सकता हूँ जितने ये एकजुट होंगे उतने ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी फिर 2024 में चुनाव जीतने वाली बार बार इस तरह के बयान देना क्या लगता है कि तरह शरारती तरीके से बयान देते हैं? है। अब देखिए, ऐसा है कि ये जब आदमी विपक्ष में रहता है, जब भारत की संसद में भी वो है नहीं अभी, तो वो कुछ भी बोले, लोग उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लोग अब एक ही बात देख रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, लोग मोदी जी के साथ खड़े वही तो कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ उन्होंने बोला तो उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। हैं। देखिए, सब जानते हैं कि उनकी संसद सदस्यता कैसी गई है और मैं कह सकता हूं कि जितना ईमानदारी से काम मोदी जी के शासन में हो रहा है, शायद ही किसी शासन में इतना ईमानदारी से काम हो। 2024 में कैसा प्रदर्शन करेगी बीजेपी ये भी आप बताते जाइए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा लोकसभा सदस्य हमारे चुन के आएंगे और फिर
देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये धन सिंह रावत जी हैं जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, बस्ती में दौरे पे आए हुए थे। तमाम इन्होंने जो धरातल पे काम हुए हैं मोदी सरकार के उसको देखा और मीडिया कर्मियों से बात भी की। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।